इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रमुख जन संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाल ने प्रथम सत्र में दिया व्याख्यान। मंदसौर के भी प्रबुद्ध जन हुए शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसवाले ने इंदौर में रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित प्रमुख जन संगोष्ठी में प्रथम सत्र में संबोधित किया। इस संगोष्ठी में मंदसौर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। श्री होसवाले ने कहा कि मालवा प्रांत यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा परिक्षेत्र है। 100 वर्ष की संघ की यात्रा और समाज कार्य में संघ ने जो प्रयास किया है उसमें मालवा प्रांत की भूमिका को महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया जाता है। संघ के लिए पूरा समाज केंद्र में रहता है। पहल चाहे संघ करे किंतु क्रियान्वयन हमेशा समाज ने ही किया है। आपने कहा कि विचारधारा, जीवन शैली, राष्ट्र आराधना और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा के ये क्रम वास्तव में हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से लेकर 100 वर्ष का पड़ाव एक ईश्वरीय उपादान ही है। इस लंबी यात्रा में संघ ने अनेक संकट भी झेले, संघ विरोध का संघर्ष भी सहन किया। शूल और फूल दोनों ही संघ ने सहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ में जो स्वयंसेवक आते हैं उनका तो त्याग और संघर्ष है ही, किंतु उनके परिजनों के सहयोग का भी उल्लेख करना आवश्यक है। विशेषकर आपातकाल के दौरान संघ ने स्वयंसेवकों और उनके परिवारों ने जो पीड़ाएं सही हैं वह बहुत ही मार्मिक है और निश्चित रूप से इसी त्याग और संघर्ष के भाव ने आज संघ को प्रभावी रूप से राष्ट्र के केंद्र बिंदु होने का सोपान प्रदान किया है। संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने की और गुरु गोलवलकर जी ने संघ को विस्तारित करने में परिश्रम किया। आपने कहा कि संघ की कार्य पद्धति व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना, फिर समाज को जोड़ना, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामान्य व सरल पद्धति है। हम सब समाज उपयोगी कार्य में प्रवृत्त हों, द्वार से द्वार, हृदय से हृदय और मैन टू मैन, यही कार्य पद्धति संघ की है। संघ देश में चरित्रवान, संस्कार और सेवाभावी तथा ज्ञानवान व्यक्तियों का निर्माण करता है। इस क्रिया में धर्म का ध्यान रखना, जीवन की यात्रा एक आदर्श समाज के साथ और धर्म के पालन के साथ सार्थक होती है। उन्होंने बहुत ही विस्तृत विवेचन के साथ अपने यहाँ पर विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर संघ प्रांत संचालक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री और इंदौर विभाग संघचालक डॉक्टर मुकेश गौड़ भी मंचासीन थे। मंदसौर से सर्वश्री ब्रजेश जोशी, नंदकिशोर राठौर, नरेंद्र भावसार, आशीष अग्रवाल, डॉक्टर अविनाश विक्रम, संजय मित्तल और डॉक्टर नवीन चौधरी भी गोष्ठी में शामिल हुए। दर्शकों, आज हम इंदौर में हैं, रविंद्र नाट्य गृह के बाहर के इस परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज 30 नवंबर रविवार को इंदौर के इस रविंद्र नाट्य गृह में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है और आज संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत जो आयोजनों की श्रृंखला चल रही है उसी श्रृंखला में हम यहाँ परिसर के बाहर का यह परिदृश्य आपको दिखा रहे हैं। मंदसौर से हम 3 लोग इस विशेष प्रबुद्ध गोष्ठी में सम्मिलित किए गए हैं। मैं ब्रजेश जोशी और मंदसौर के दल में हमारे साथ हैं श्री नंदकिशोर जी राठौर और श्री नरेंद्र भावसार जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ इस परिसर के बाहर बहुत ही उत्तम व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पूरे प्रदेश भर के जो चयनित आमंत्रित प्रबुद्ध जन हैं उनके आगमन का क्रम यहाँ पर शुरू हो गया है और सभी का पंजीयन यहाँ अब इस वक्त हो रहा है और पंजीयन और जलपान के बाद लगभग 15 मिनट के बाद रविंद्र नाट्य गृह के अंदर सभागृह में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का पहला सत्र शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सह कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसवाले जी का बौद्धिक होगा। 3 सत्रों का यह आयोजन है और बाहर का ये परिदृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, परिसर में एक बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई गई है और ठीक सामने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का बहुत ही प्रतिकृति वाला एक आदम बैठक चित्र लगा हुआ है और
इस तरफ जब हम देख रहे हैं तो एक ऐसा परिदृश्य यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संघ के स्वयंसेवक किस तरह से भारत माँ की आराधना कर रहे हैं। और बस कुछ ही क्षणों के बाद हम संगोष्ठी के लिए अंदर प्रवेश करेंगे। रविंद्र नाट्य गृह के सभागार में हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में अपना अपना स्थान ले चुके हैं। मंच पर एक आरएसएस के संघर्ष और इतिहास की पूरी कहानी बताई जा रही है और हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रबुद्ध जन संगोष्ठी के आरंभ होने की, जो कि ठीक 3 बजे यहाँ शुरू हो जाएगी। कोई चिंता नहीं, इसलिए समाज को उस दृष्टि से शक्तिशाली बनाना चाहिए। कौन से चुनौती ऐसे हो सकती है? अब दिखने में तो जैसे मैंने कहा हिंदू समाज के